पश्चिम बंगाल में इन दिनों कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अचानक हजारों की तादाद में लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसने ना कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये भगदड़ जैसी स्थिति बनी क्यों है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए। सिर्फ नवंबर के पहले हफ्ते में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बंगाल की भगदड़ की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि ये एसआईआर क्या है जो इसकी वजह बताया जा रहा है, फिर देखेंगे कि जाने वालों की अलग अलग कहानियां क्या हैं, इस पर राजनीतिक तनाव क्या है और आखिर में इसका असर क्या हो रहा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बंगाल में भगदड़। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये बहुत कुछ बताते हैं। बीएसएफ के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में गिरफ्तारियां अचानक तेज हो गई। देखिए, 2 नवंबर को 11, अगले ही दिन 3 नवंबर को ये आंकड़ा बढ़कर 45 हो गया और 4 नवंबर को 38 लोगों को पकड़ा गया। मतलब साफ है कि कुछ ही दिनों में हालात तेजी से बिगड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक जगह पर हो रहा हो। मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, नदिया, इन सभी बॉर्डर वाले जिलों में एक तरह से भगदड़ का माहौल है। लोग बस किसी भी तरह देश छोड़कर जाना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग इस तरह भागने लगे। चलिए अब दूसरे हिस्से में इसकी सबसे बड़ी वजह को समझते हैं। इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में एक शब्द है सार। इसका पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये असल में एक प्रोसेस है जिसका मकसद है वोटर लिस्ट से फर्जी, मर चुके लोगों और अवैध प्रवासियों के नाम हटाना। तो होता क्या है इस प्रोसेस में? देखिए, इसमें लोगों को अपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ दिखाने होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन्हें डर सता रहा है कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और बस यही डर है जो उन्हें भागने पर मजबूर कर रहा है। और इस डर का असर सीधा सीधा दिख भी रहा है। नए वोटर फॉर्म, जिन्हें फॉर्म 6 भी कहते हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनमें 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, 9 गुना। लोग किसी भी तरह से अपने स्टेटस को लीगल करने की कोशिश में लग गए। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ बांग्लादेश आए अप्रवासी ही जा रहे हैं? नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यह समझना जरूरी है कि जाने वालों में कई तरह के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी वजह हैं। ये स्लाइड बहुत अहम है। ये हमें बताती है कि अलग अलग ग्रुप्स क्यों जा रहे हैं। जैसे बांग्लादेशी आप्रवासी, वो एसआईआर और डॉक्यूमेंट्स की वजह से डरे हुए हैं। फिर है रोहिंग्या शरणार्थी, जिन पर एसआईआर के साथ साथ देश से निकाले जाने का भी खतरा है। यहां तक कि कुछ हिंदू परिवार भी जा रहे हैं, जिसकी वजह सामाजिक और राजनीतिक तनाव बताया जा रहा है, जैसे हमले और बहिष्कार की खबरें। और इन सब के अलावा आम लोग भी हैं जो बेहतर आर्थिक मौकों की तलाश में राज्य छोड़ रहे हैं। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा मुद्दा हो तो उस पर राजनीति तो होगी ही। चलिए अब इसके पॉलिटिकल एंगल को भी समझ लेते हैं। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टियों का कहना है कि सेर प्रोसेस जरूरी है ताकि वोटर लिस्ट से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को हटाया जा सके। ये उनका पक्ष है। और जब इस तरह के राजनीतिक बयान सामने आते हैं तो इसका सीधा असर जमीन पर होता है। प्रवासी समुदायों में डर और असुरक्षा का माहौल और भी ज्यादा गहरा हो गया है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सब का असर क्या हो रहा है, इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं? देखिए, इस पलायन के असर बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। एक तो बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। दूसरा, खबरें हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्री राज्य से बाहर जा रहे हैं, जिससे नौकरियां कम हो रही हैं। और इसका असर सिर्फ बंगाल तक ही नहीं है। दिल्ली, एनसीआर जैसे बड़े शहरों की इनफॉर्मल इकोनॉमी भी इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि सफाई, घरेलू मदद और मजदूरी जैसे कामों में इन प्रवासी मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, ये जो पलायन हो रहा है, जिसमें इतने अलग अलग लोगों की कहानियां जुड़ी हैं, इसका पश्चिम बंगाल के भविष्य पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।